प्रदेश में जापान के कारोबारियों के द्वारा जो समझौता हुआ है उसमें 2 नंबर पे जो समझौता हुआ है वो सेमीकंडक्टर को लेकर के हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर की जो भी चीज़ें हैं वो जापान अपनी टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश को देगा और यहाँ पे सेमीकंडक्टर चीपें बनाने की काम की जाएगी। आखिरकार जापान उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है? क्योंकि जापान अपना पैसा लगा रहा है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के साथ वो निवेश करना चाहता है। और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इसको निवेश करने के लिए आमंत्रण कर रही है और उत्तर प्रदेश के द्वारा उसको भूमि दिया जा रहा है, कंपनी दी जा रही है, कंपनी के लिए ज़मीनें दी जा रही है और यहाँ के इससे लोगों को रोजगार में भी फायदा होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जापान के लोगों को यहाँ पे कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बताया है कि जापान के बीच में हमसे जो समझौता हुआ है वो सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक तकनीकी के बीच में दूसरा समझौता हुआ है। वो समझौता क्या हुआ है हम आपको विस्तार से बताते हैं। आजकल हम लोग मोबाइल बहुत चलाते हैं, मोबाइल में भी एक चिप लगा होता है जिसके माध्यम से तमाम तरीके की स्टोरेज क्षमता को वह मोबाइल में बढ़ाने का काम करता है। उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जो गाड़ियों में भी लगी होती है और आज कोई भी कंपनी खुले, सब कंपनी में अत्याधुनिक कंप्यूटर की आवश्यकता है और उस कंप्यूटर में भी सेमीकंडक्टर का योगदान होता है। कहीं से भी कोई भी कार्य का संचालन किया जाए तो अत्याधुनिक मशीनों के अलावा अत्याधुनिक तरीके का जो भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें होती हैं उसमें वर्तमान सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है। इन सब चीज़ों में चाहे हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का योगदान है। तमाम प्रकार के जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर का योगदान होता है। और ये सेमीकंडक्टर की जो चिपें होती है वो कहाँ से आता है? वो जापान से आता है। जापान इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जापान इस टेक्नोलॉजी में अगर आगे है तो जापान से इस टेक्नोलॉजी को हम लेने का काम करेंगे। जापान अगर इस टेक्नोलॉजी को ले करके उत्तर प्रदेश में आ रहा है और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को वो सबसे पहले इस सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट के बारे में बताने का काम करेगा, जिससे यहाँ के जो भी बच्चे होंगे, जो भी युवा जो उसमें जॉब करेंगे वो इसका पहले ट्रेनिंग लेंगे तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बनता है, कहाँ यूज होता है। उसको रोजगार मिलने का काम होगा, वो एक दूसरे को सिखाने का काम करेगा, जिससे जापान का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आसानी से सब लोग सीख सकते हैं और सीख करके अपने यहाँ तमाम नई नई टेक्नोलॉजियों में इसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में जो कि हम जापान पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं वो चीज़ें अब उत्तर प्रदेश में बनने लगेगा, उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होगा। यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश का ही फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पे जापान को भी फ़ायदा हो रहा है। जापान को वो इस रूप में फ़ायदा हो रहा है कि जापान को बेचने के लिए बहुत बड़ी बाजार की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे वो बाज़ार पूर्ण रूप से मिलेगा। बाजार को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी बाजार है। यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बेरोजगारी, और जो जापान की कंपनी है यहाँ पे अगर अपनी कंपनी लगाती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने का काम करेगा। और जो तीसरी चीज़ें हैं जो रोजगार करेगा वो इस चीज़ को सीखने का भी काम करेगा। सीखने के दौरान वो इस चीज़ से प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरे भी फील्ड में जा करके और उससे ज़्यादा अपना अर्निंग कर सकता है। तो जापान के द्वारा
जो भी सेमीकंडक्टर चिप की समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में, ये बहुत ही बड़ी समझौता हुआ है। इससे केवल जापान को ही फायदा नहीं होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, और यहाँ से बनने के बाद दूसरे देश में भी जाने का काम होगा, उसको भी फायदा होगा। केवल यह एक कंपनी की ही फायदा नहीं होगा, यहाँ के बेरोजगार युवकों को भी फायदा होगा। यहाँ पे तमाम जो लॉजिस्टिक होंगे, जो पार्क होंगे, जो ड्राइवर होंगे, वो तमाम चीज़ों को एक सप्लाई चेन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसको भी हम आगे विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से जो छोटे उद्यमी के रूप में जो समझौता हुआ है उसमें छोटे उद्यमी को क्या फ़ायदा होगा, इसको भी हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे कि भारत और जापान के बीच में जो समझौता हुआ है अगला, वो किस तरीके से हुआ है और छोटे कारोबारियों को क्या लाभ होगा। बहुत जल्द आपको हम बताएंगे। जय हिंद।